साल 2025 के स्वागत में पूरा विश्व तैयार है। समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। साल 2024 कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरों के साथ पल झपकते ही खत्म हो गए। कल हमने आपको साल 2024 में विश्व की प्रमुख राजनीतिक उठापटक के बारे में बताया था और आज हम आपको 2024 की ऐसी घटनाओं और दुर्घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ नाउ। घटनाएं दुर्घटनाएं किसी के बस में नहीं होती, लेकिन यह दुर्घटनाएं कई यादें पीछे छोड़ जाती। कुछ घटनाएं और दुर्घटनाएं अचानक हो जाती है और कुछ घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिसकी वजह से मानव सभ्यता को काफी नुकसान होता है। साल के अंत में कुछ ऐसी ही घटनाएं और दुर्घटनाएं घट गई हैं, जिसे वर्षों तक लोग याद रखेंगे। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. आइए अब नजर डाल लेते हैं देश और विदेश की बड़ी दुर्घटनाओं और घटनाओं पर। साल के अंतिम हफ्ते को कई दुर्घटनाओं और घटनाओं के लिए याद रखा जाएगा। 25 दिसंबर को अजरबैजान एयरलाइंस का विमान काजाकिस्तान के अक्ताउ शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साल के अंत में यह एक बड़ा विमान हादसा है और इस विमान हादसे में 32 यात्रियों की मौत हो गई और 29 लोगों को बचा लिया गया। हादसे की वजह पक्षी टकराने और स्टीयरिंग खराब होने को बताया जा रहा है। हादसा इतना बड़ा था कि विमान 2 टुकड़ों में बट गया। रूस का अमानवीय चेहरा फिर एक बार सामने आया। क्रिसमस के दिन रूस ने यूक्रेन पर 70 मिसाइलें और 100 ड्रोन से हमला किया, जिसमें 5 लाख लोग प्रभावित हुए। क्रिसमस के मौके पर रूस की इस अमानवीय हमले की पूरी विश्व निंदा कर रहा है। बमबारी का सिलसिला यही नहीं थमा। पाकिस्तान ने 24 दिसंबर की देर रात अफगानिस्तान में जबरदस्त बमबारी की, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में 27 महिलाएं और बच्चे हैं। अफगानिस्तान के कार्यवाहक सरकार ने हमले की निंदा की। मरने वालों में आम नागरिक हैं, जिसमें वजीरिस्तान के शरणार्थी भी शामिल हैं। आइए अब डाल लेते हैं एक नजर भारत की बड़ी घटनाओं और दुर्घटनाओं पर। जयपुर के अजमेर रोड पर 20 दिसंबर 2024 को दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में बस और एलपीजी टैंकर के बीच टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद एक बड़ा धमाका हुआ और थोड़ी ही देर में यात्रियों से भरी बस सहित करीब 40 गाड़ियों में आग लग गई। आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि मौके पे ही बस में सवार 7 लोग जिंदा जल गए, तो वहीं इलाज के दौरान भी 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए और कुछ लोग आधे से ज्यादा जल चुके थे। पेट्रोल पंप के पास यू टर्न की वजह से एलपीजी टैंकर और केमिकल से भरी गाड़ी में टक्कर हो गई थी। एलपीजी टैंकर के पिछले नोजल से गैस रिसाव होने लगा और कुछ ही सेकेंड में कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। साल का अंतिम महीना मुंबई के लिए भी अच्छा नहीं रहा। मुंबई के फेमस टूरिस्ट स्पॉट गेटवे ऑफ इंडिया पर 18 दिसंबर 2024 को एक नाव हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। एक नाव में 100 से ज्यादा लोग बैठकर गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान नेवी की स्पीड बोट इंजन से नाव की टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से कई लोग समुद्र में डूब गए और उनकी वहीं पर मौत हो गई। घटना में नेवी की चूक तो थी ही, साथ ही नाव में भी क्षमता से ज्यादा लोग बैठा लिए गए थे और आवश्यकता अनुसार सेफ्टी जैकेट और गैजेट भी नहीं थे। तो वहीं केरल के वायनाड में 30 जुलाई की रात ऐसी तबाही आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वायनाड में पूरे साल पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। जुलाई में वायनाड में आए भयावह लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों शव बरामद किए गए और करीब 180 लोग लापता हो गए। लापता स्थानीय लोगों और पर्यटकों की खोज में करीब 1 हफ्ते भर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन लापता लोगों का पता नहीं चला। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड बताया जा रहा है। 17 जून को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से धक्का मार दिया और इस रेल हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, तो वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। दरअसल कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदाह की तरफ जा रही थी, तभी एक मालगाड़ी ने पीछे से आकर
ट्रेन में टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रेन की 3 बोगियां डिरेल हो गई। घटना के तुरंत बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौके पर पहुंचे और इस रेल हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हाथरस में एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ की घटना आज भी देश नहीं भूल पाई है। हाथरस में सत्संग के बाद सत्संग स्थल शमशान में तब्दील हो गया था। 2 जुलाई को हाथरस के पुलराई गांव में सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग के बाद कथावाचक भोले बाबा जैसे ही अपनी गाड़ी से निकल रहे थे तो उनके पैर छूने के लिए अचानक से लोगों के बीच भगदड़ मच गई। हादसे में करीब 121 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में सत्संग के आयोजकों के साथ ही प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई। घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित और मरने वाले के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही योगी सरकार ने सत्संग के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने का निर्देश दिया था। गुजरात के राजकोट में 25 मई को एक गेमिंग जोन में लगी आग ने देश को हिलाकर रख दिया और इस घटना में 24 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 12 बच्चे शामिल थे। इस घटना के बाद राजकोट में जितने भी गेमिंग जोन थे सभी को बंद करवा दिया गया। दरअसल गेमिंग जोन में अचानक से आग लग गई। आग कुछ ही सेकेंड में बेकाबू हो गई और गेमिंग जोन के अंदर फंसे लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बच्चे इतनी बुरी तरह झुलस गए थे कि डीएनए टेस्ट के जरिए उनके शव को परिवार वालों को सौंपा गया। झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग भी खबरों की सुर्खियों में रहा। 15 नवंबर 2024 को झांसी मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में आग लग गई और इस अग्निकांड में 18 नवजात शिशुओं की मौत हो गई तो वहीं 16 लोग घायल हो गए। यह घटना इतनी भयावह थी कि कुछ बच्चों को तो उनकी मां ने जन्म के बाद देखा भी नहीं। अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मृत ट्रेनी महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विदेश में भी आंदोलन हुआ। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। मामला कोर्ट में चल रहा है। हर दिन इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। अदालत ने सीबीआई को भी फटकार लगाया है। अभया के माता पिता सीबीआई के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में फिर याचिका दायर की है। कल फिर एक नए एपिसोड को लेकर आपके बीच हम हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।